क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एनालिटिक फंक्शन है जिसका कांस्टेंट मॉड्यूलस है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एफ जेड होता है। वो कह रहा है इसका एफ जेड का जो मॉड्यूलस है वो क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, एफ जेड होता क्या है? एफ जेड आपको पता है, आप u प्लस आयोटा भी लेके चलते हो। बहुत बार हम डिस्कस करते हुए आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो एफ जेड ये क्या कर रहा है? मॉड ऑफ एफ जेड आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो वो कह रहा है कि जिसका मॉड्यूलस कांस्टेंट है वो खुद एफ जेड क्या होगा। अब मॉड्यूलस किसी फंक्शन का क्या होता है, देखिए कि मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करा देती हूँ, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे तो वहां पे प्रूफ भी इसका इंपॉर्टेंट है बहुत, कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन दे रखा हो उसका मॉड्यूलस कांस्टेंट हो। ठीक है, आप मोड ऑफ u प्लस आयोटा भी क्या दे रखा है? c दे रखा है। मोड क्या होता है? मोड होता है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब आपको दे रखा है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम क्या करें? अब हमें तो ये बताना है कि फंक्शन कांस्टेंट है, एफ जेड कांस्टेंट है। एफ जेड कहाँ से आएगा? तो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में एक और वर्ड यूज कर रखा है, क्या? एनालिटिक। कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, और कोई एनालिटिक फंक्शन होता है तो वो क्या होता है? वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब बताओ सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं? सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं? ये होती है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये होती है। अब यू एक्स वी वाई वी एक्स ये करने के लिए, यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा आपको? टू यू एक्स प्लस टू वी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। y के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा आपको? टू यू वाई प्लस टू वी वाई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास अब। ठीक है, तो अब बताओ कि अब हम अगर इस यू वाई को और वी वाई को यू एक्स और वी एक्स की टर्म में लिख दे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। हमारे पास दो ही वेरिएबल होंगे और दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो यू वाई यूजिंग सी आर इक्वेशंस, यू वाई किसके इक्वल होता है? यू वाई होता है माइनस वी एक्स के इक्वल होता है ना। वी वाई किसके इक्वल होता है? वी वाई होता है यू एक्स के इक्वल। ठीक है, अब आपको ये दो इक्वेशंस मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इसमें से भी आपको पता है कि आप 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, है ना। ये भी 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बच गई हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या आप इनको स्क्वायरिंग और एडिंग कर सकते हो? स्क्वायरिंग और एडिंग करके हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। देखो, इसका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा आपको? यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस टू यू एक्स वी एक्स, ऐसे ही यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या मिलेगा? वी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर माइनस का टू यू वी यू एक्स वी एक्स इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, ये मिल गया आपको। आप इसमें से यू स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ पे कर दे यू स्क्वायर कॉमन लो, अंदर बचेगा यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से वी स्क्वायर कॉमन लो प्लस वी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, यही बच रहा है ना। वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। क्या मिला आपको? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या है? ये तो सी स्क्वायर है, तो आपको क्या मिल गया? यू एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे डाल दो पहले सी स्क्वायर, और ये क्या है? यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप इससे आपको मिल गया यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। जब भी कभी भी किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। अगर किसी स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? यू एक्स भी 0 है और वी एक्स भी 0 है, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स इज 0। किसी के भी स्क्वायर का सम 0 है, मतलब कभी भी क्या दो पॉजिटिव चीजों का सम 0 हो सकता है? नहीं, अनलेस अगर वो दोनों ही 0 है, तो इसका मतलब वो दोनों क्या है? 0 है।
ठीक है। अब अगर ये दोनों जीरो मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये रब कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ डैश जेड क्या होता है बताओ। एफ डैश जेड होता है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, यही होता है ना, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। एफ डैश जेड क्या मिल जाएगा, जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो। इसका मतलब एफ डैश एफ जेड जेड अगर जीरो है तो एफ जेड क्या आ गया, कांस्टेंट। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी। कि एनालिटिक फंक्शन जिसका मॉड्यूलस कांस्टेंट है तो वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है,